माँ, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। गुनाह से बचना चाहता हूँ। अपना आधा ईमान मुकम्मल करना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं मेरी शादी जल्दी क्यों नहीं करते? मैं एक आम इंसान हूँ। 26 साल मेरी उम्र है और मेरा घराना मजहबी है, जहाँ नमाज रोज़ा दीन को बहुत अहमियत दी जाती है। मगर ये अहमियत सिर्फ नमाज रोज़े तक ही है। जो हुक्म इसके अलावा हैं वो हमारे ख़ानदान में पूरे नहीं होते। मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर हर इदारे में अपने आप को गुनाहों से महफूज रखने की अल्लाह की ताकत से कोशिश की। मेरे दोस्त गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, बुरे काम करते थे, डेटे मारते थे, मगर मैं हमेशा सोचा मैं ये सब काम हलाल तरीके से करूँगा। जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो मुझे शादी की ज़रूरत हुई। मैंने अपने घर वालों से गुजारिश की, सब ने ताज्जुब किया जैसे मैंने कोई अजीब बात कर दी हो। मुझे कहा गया, पहले तुम्हारे इखराजात पूरे नहीं होते, फिर एक और बंदा घर ले आए, तुम्हारी बीवी के खर्च इखराजात कौन पूरे करेगा? मैंने डरते डरते जवाब दिया, अगर हमारे घर में एक भाई या बहन और होते, उनका रिज़्क कहाँ से लाते? घर वालों को एक ऑफ़र पेश की कि मेरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी लगा हुआ है और इसके साथ साथ वहाँ होम ट्यूशन्स पढ़ाकर अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी करने में आप घर वालों की मदद करूँगा। तमाम तर दलाइल देने के बावजूद जवाब यही मिला, जाओ, अपने से बड़ी बातें नहीं करते। फिर भी मैंने सब्र किया, मगर जब मेरी उम्र 24 साल हुई तो मुझे शदीद शादी की तलब होने लगी। मुझे अपने आप को बुराई से बचाना शदीद मुश्किल हो गया। मैंने अपने घर वालों को कहना शुरू किया, अब वक्त आ गया है, मेरी शादी कर दें। मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, जॉब भी करता हूँ एक मीडिया चैनल में, मगर मेरे घर वालों ने शदीद एतराज़ात उठाने शुरू किए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैंने इनको कुरान अहादीस से रेफरेंस दिए, मगर उन्होंने इसको ये कहकर परे कर दिया, बाकी इस्लाम की बातें भी मानो। और एक दिन मेरी माँ ने बताया, मैंने कुरान का तर्जमा पूरा पढ़ लिया है। मैंने कहा, ऐसा पढ़ने का फ़ायदा क्या जिस पर अमल नहीं करना? कुरान में लिखा है बालिग होते शादी करो। हदीस में आता है अगर बालिग होने के बाद माँ बाप शादी ना करें और औलाद गुनाह करे तो सारा गुनाह माँ बाप को होगा, औलाद को नहीं। अंदाज़ा कीजिए, 15 साल की उम्र में जवान होने के बाद 30 साल तक पहुँचने के इस ज़माने में नौजवान पर क्या क्या क़यामतें ना गुजरती होंगी। उसके पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो गुनाह से अपने आप को बचाकर रोज़ अपने ही ख्वाहिशात का कत्ल करके हर लम्हा जीता और हर लम्हा मरता है, और या वो गुनाहों की अंधी वादी में भटक कर ऐसा गुम हो जाता है कि जब वापस आता है तो उसकी गठरी में सवाए हसरत और अफसोस के और कुछ नहीं होता। इंटरनेट, टीवी पर फहाशी का बाजार आम है। दोस्तों के साथ देखता हूँ वो लड़कियों में इंजॉय कर रहे हैं। बाजारों में लड़कियों पर नजर पड़ जाए, बारीक कपड़े, जिस्म टाइट, कैसे बचाऊं अपने आप को? मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ। घर वाले कहते हैं बदतमीज हो गया है, मगर उनको समझ नहीं आती ये बदतमीजी क्यों होती है। मेरे वालिद 35,000 कमाते हैं, 3 बहन भाइयों समेत पूरा घर चलाते हैं, तो क्या मैं 25,000 में अपनी बीवी के साथ गुजारा नहीं कर सकता? मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं। कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, 26 साल सिर्फ, और शादी का नाम 32 साल की उम्र से पहले ना लेना। मैं कैसे समझाऊं नौजवानों को तरक्की करने के लिए सुकून का माहौल चाहिए, और अल्लाह ने कुरान में कहा है मियाँ बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करो। कहाँ गए मेरे अल्लाह के अहकामात और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का क्या? ये सिर्फ नारे मारने के लिए है कि हम आशिक़े रसूल हैं, मगर अमल की दफ़ा ज़ीरो। बहुत मुश्किल से जाकर 1 साल लड़कर माँ बाप को मनाया रिश्ता करो। कुछ हामी भरी उन्होंने भी जलील कर करके, मगर इसी दौरान मेरे दादा अब्बू का इंतकाल हो गया, और इंतकाल के 25 दिन बाद मैंने कहा मेरा रिश्ता करो। कहते हैं तुमको एहसास है अभी फौत की हुई है? मैंने कहा इस्लाम कहता है 3 दिन से ज्यादा का सोग नहीं होता। कहने लगे जब हम मरेंगे इसका मतलब तुम भंगड़े डालोगे। समझ आया मुझे ये सब बातें सिर्फ शादी ना करने का बहाना है, कहीं हमारा बेटा बहू के प्यार में पागल होकर हाथ से ना निकल जाए, और कोई वजह नहीं। सोचता हूँ कि अब अगर मैं बुराई की तरफ माइल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, मेरे माँ बाप या फिर ये मुआशरा, मीडिया, सियासतदान जिन्होंने जना आसान कर दिया है मगर शादियाँ मुश्किल कर दी हैं। कैसे अल्लाह की बरकत नाजुल होगी इस मुल्क पर। काश माँ बाप समझ जाएंगे दजाली फितने का दौर है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहता हूँ निकाह आम करो, जना ख़त्म करो।
جی تو پیارے سامعین، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ہی عکاسی کرتی ہے، جس میں والدین سخت دل ہو کر صرف ان کی کمائی کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ کہ شادی کی طرف، جس سے بچہ غیر اخلاقی اور غیر ارادی طور پر گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ اسلامی نظام صرف کہنے کی حد تک ہے، ہر طرح نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہر کوئی نفس کی لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ کہانی بھی اسی معاشرے کی اسی پہلو کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ خدا نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ شادی جب بالغ ہو جائے بچہ تو کر دی جائے، مگر والدین کسی مجبوری کے تحت، کسی عذر کے تحت یہ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی معاشرے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اولاد ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور جب اولاد ہاتھوں سے نکل جائے تو ایک گندا غلیظ معاشرہ ترتیب دیتی ہے، جو اپنی زندگی تو خراب کرتی ہی کرتی ہے، مگر آنے والے دور میں آنے والی نسلوں کی زندگی بھی خراب کر دیتی ہے۔ اگر زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ان پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اس گناہوں کی وادی سے نجات پا سکتے ہیں، ورنہ ہم ایسے گھڑے میں گریں گے کہ ہمیں کوئی نکالنے والا نہ ہوگا۔ اور ہم امید کرتے ہیں آپ بھی ہماری اس بات سے متفق ہوں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے یہ معاشرہ ایک ایسی کانٹے دار وادی ہے جہاں سے گزرنے والے کو زخمی کیے بنا گزر نہیں پاتا وہ۔ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے دیجیے گا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔